नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अरविंद केजरीवाल ने फिर से दिल्ली में झाड़ू का जलवा दिखाने की तैयारी कर ली है। वह धीरे धीरे दिल्ली के वोटरों के दिलों में जगह बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाकर नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवरों के लिए दिल्ली की गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए योजना को हरी झंडी दिखाई, लेकिन इस बार उनकी ये योजना विवादों में फंस गई है। इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दो नोटिस अखबारों में जारी हुए हैं, वो पूरी तरह से गलत है, झूठे हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने अपने अपने चुनावी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन उनकी ही पार्टी ने उनके इस मास्टर स्ट्रोक की हवा निकाल दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की दोनों स्कीमों के शुरू होने से पहले ही उन पर ब्रेक लगा दिया। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। दिल्ली सरकार के दोनों विभागों ने अखबारों में विज्ञापन छपवाकर साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने जिन दो स्कीमों की लॉन्चिंग की है, उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली सरकार ने केजरीवाल की स्कीमों को अंजाम तक पहुंचाने के बजाय दिल्ली के लोगों को ऐसी योजनाओं से बचने की सलाह तक दे डाली है। दोनों विभागों ने कहा कि लोग कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न दें, इससे उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना। दरअसल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों दिल्ली में रहने वाली 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 देने का ऐलान करते हुए महिला सम्मान योजना लॉन्च की। इस योजना के जरिए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के बाद रकम बढ़ाकर 2100 करने का वादा भी किया था। तो वहीं दूसरी योजना संजीवनी के तहत केजरीवाल ने 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया था। लेकिन केजरीवाल के दोनों वादों को फ्लॉप करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। जिस तरह से केजरीवाल के ऐलान के साथ ही इश्तिहार देकर योजनाओं को नकार दिया, उससे साफ हो गया कि दिल्ली के पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम की राहें एक नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां दिल्ली सरकार ने अपनी 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा ये एक ऐड निकाला गया है कि इस तरीके की कोई भी घोषणा अधिसूचित नहीं की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार 2 बड़ी योजनाएं निकाल रही है, वहीं इश्तिहार आ रहा है कि ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है। पहली बात तो ये बताइए कि केजरीवाल जी ने खुद आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम इस अपनी घोषणा को लागू करेंगे। कहा कि नहीं कहा? तो फिर इसमें अधिसूचित और गैर अधिसूचित की क्या बात आ गई? दूसरी बात, दिल्ली के लोगों को ये पूरा भरोसा है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमने कहा फ्री बिजली देंगे, दिया। पानी फ्री देंगे, दिया। शिक्षा फ्री देंगे, दिया। इलाज फ्री देंगे, दिया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, फरिश्ते स्कीम लागू करेंगे। हमने किया।
बीजेपी ने क्या किया? 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। काला धन लाएंगे, नहीं लाए। 15 लाख देंगे, नहीं दिया। किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, नहीं किया। पेट्रोल 50 रुपए का, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, नहीं हुआ। तो एक तरफ झूठ और फ्रॉड की पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और एक तरफ सच्चे लोगों की पार्टी है जिसके नेता केजरीवाल जी हैं, जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। सर, ऐसी क्या वजह लगती है जो अधिकारियों ने इस तरीके से के भाजपाइयों ने कराया, उन अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। वहीं भाजपा का ये भी कहना है कि जो प्रोसेस डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, आखिर उन्हें पेपरी कार्यवाही पे ही क्यों किया जा रहा है? देखो, ऐसा है कि हमने सीधे सीधे ये रखा है कि भाई आप अपना एड्रेस, पता, नाम, सारी डिटेल हमें लिखा दीजिए। जब ये योजना लागू करें तो इसका लाभ आपको मिल सके, और कवच कार्ड आप रखिए केजरीवाल का, बस। वहीं साइबर फ्रॉड की बात भी भाजपा कहती हुई नजर आ रही है। वो फ्रॉड पार्टी है, उसकी बात छोड़ दीजिए। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात, देश की सबसे झूठा पार्टी है और देश को बर्बाद करने वालों की पार्टी है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अब और शीर्ष नेताओं के ऊपर भाजपा फेक केस बना के कार्रवाई कर सकती है। देखो, ये हमारे नेताओं के साथ बराबर होता रहा है, कोई ये छिपी हुई बात तो अब है नहीं। तो जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आपको बताते जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि भाजपा के अंदर भौखलाहट है इस चीज को। कुर्ता फाड़ रहे हैं अपना परसों से। मैंने 100 नए कुर्ते मंगवाए इन लोगों को देने के लिए। जिसका जिसका कुर्ता फटेगा, भाजपाइयों से मुझे सहानुभूति है, उनको कुर्ता देंगे। क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहेगी? एकदम जारी रहेगी, जोर शोर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे संजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा झूठा पार्टी है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने सभी आरोपों को बीजेपी की साजिश बताकर रुख ही बदल दिया। उधर अपनी योजनाएं फ्लॉप होती देख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। अखबारों में इतिहास छपने के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे भरने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुटकियां ले रही हैं। ऐसे में दिल्ली में होने वाले चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी गलियारों में पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केजरीवाल की स्कीम पर आखिरी मुहर लगाने की बारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की है। हालांकि इश्तिहार के बाद संबंधित अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कहकर इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बैठे बिठाए मिले मौके को विपक्षी नेता भुनाने में जुटे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस पर बाजी कौन मार पाता है और किस पर ये दाव भारी पड़ता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पिछले 30 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने 4 योजनाओं को जमीन पर उतारा है। उनमें से 2 योजनाएं तो बिना किसी परेशानी के लोगों के बीच पहुंच गईं, लेकिन उसके बाद की 2 योजनाओं पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपको कटघरे में खड़ा कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आखिर केजरीवाल की इन दोनों योजनाओं में ऐसा क्या है जिस पर सियासत हो रही है? देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले वो लंबे लंबे वादे करेंगे और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो वो भूल जाते हैं।
दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 2 महीनों में चुनाव हो सकते हैं। इस टाइमलाइन को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी वाली छवि बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 30 दिनों में दिल्ली के वोटरों को साधने और आम आदमी वाली छवि साफ रखने के लिए 4 बड़े दावे किए हैं। 21 नवंबर को 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक पेंशन का ऐलान किया। 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए। 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑटो चालकों को साधकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता साफ कर लिया है। इस बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो चलाने वालों के लिए एक साथ 4 योजनाएं जमीन पर उतार दी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए, ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराने का वादा किया था। इसके साथ ही ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग के लिए पैसा दिया जाना भी सुनिश्चित किया था। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसको लेकर बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी जो 2 रुपए का पेन जेब में रख करके घूमता है, रबड़ की चप्पलें पहनता, अब तो थोड़ा सा इस जो है विंटर्स में थोड़े ढंग के कपड़े पहनने लग गए। भगवान ने सद्बुद्धि दी है उनको। वो शीश महल का राजा कैसे बन गए? हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि 173 करोड़ रुपया सरकारी पैसे से व्यय किया है, और अब तो जब वहां पर जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके के उनके कहना नहीं चाहिए लेकिन बाथरूम से लेकर के हर जगह के विजुअल सामने आए हैं, तो वो तो राजा की तरह रहते हैं। तो अपनी पार्टी का नाम आम आदमी क्यों रखा हुआ है? जेब में 2 रुपए का पेन क्यों रखते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। योजनाओं पर इस्तेहार से घिरे केजरीवाल पर चौतरफा हमले होने लगे हैं। एक तरफ उनकी योजनाओं पर आतिशी सरकार ने ब्रेक लगाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी का निशाना तो पहले से ही केजरीवाल पर है। अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार वो चारों ओर से घिरे हुए हैं, इसीलिए वो जमीन पर उतरकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो किसी तरह दिल्ली के लोगों के लिए दिलों में जगह बना सकें, जो विश्वास उन्होंने बीजेपी के आरोपों के चलते खोया है। आम पार्टी का ये कल्चर और ये कैरेक्टर है कि चुनाव से पहले वो लंबे लंबे वादे करेंगे और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो वो भूल जाते हैं। जो 2100 रुपए का वादा केजरीवाल जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है, और उन्हीं की सरकार ये ऐड दे रही है कि हमने कोई वादा नहीं किया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा और क्या दिया जा सकता है? दिल्ली की जनता अब उन्हें समझ गई है और इस चुनाव के अंदर उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। इससे लगता है कि इश्तेहार विवाद ने अरविंद केजरीवाल के दांव पर पानी फेर दिया है। इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस श्वेत पत्र जारी कर धोखा बता रही है, तो वहीं केजरीवाल अपनी योजनाओं को दिल्ली की जनता के लिए कल्याणकारी बता रही है। यानी इससे पहले तक जो दंगल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई देता था, उसमें अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे।
₹1 का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुला कर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। कांग्रेस नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। यानी वो कांग्रेस के बयानों को लेकर कोई पलटवार नहीं कर रहे हैं। यानी आपकी ओर से सिर्फ एक बार चुनाव बीजेपी वर्सेस आप होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने पर उतारू है। दिल्ली के सियासी गलियारों में अब तक जो हुआ है उससे तो यही निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल योजनाओं के रूप में अपने तरकश से तीर निकालकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें उनकी पार्टी की सरकार का साथ नहीं मिलेगा तो फिर दिल्ली में वापसी मुश्किल हो जाएगी। केजरीवाल के सामने ये सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है। अगर वक्त रहते आम आदमी पार्टी ने इसका हल नहीं ढूंढा तो चुनाव के ऐलान के बाद केजरीवाल का हर सियासी दाव उन पर भारी पड़ने वाला है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी नेता ने 2100 रुपए के बदले में 2500 रुपए का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो दिल्ली के कितने लोगों को दे पाएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को ध्यान में रखकर योजना जमीन पर उतारी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले महिलाओं को आर्थिक मदद को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक और आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वादे के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करके रजिस्ट्रेशन करने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता लाडली योजना के जरिए महिलाओं को 1100 रुपए बांटने में लगी है। इस तरह अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना का जवाब बीजेपी ने लाडली योजना को धरातल पर उतार कर दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप कैश फॉर वोट हो रहा है और वहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर के बाहर कुछ महिलाएं मौजूद है जिनके हाथ में लाडली योजना, लाभार्थी कार्ड वितरण, इस तरीके के कार्ड भी देखने को मिल रहा है। किस चीज का कार्ड है ये वाला? इससे पैसे मिलेंगे 1100 रुपए। किस चीज के 1100 रुपए आप लोग को दिए जाते हैं? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। क्या कह के कब से आपको ये पैसे देने की शुरुआत की गई है? क्या कह के आपका ये कार्ड बना? ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। बस 1100 रुपए। हाँ। 1100 की राशि एक बार मिलेगी या हर महीने मिलने? हर महीने मिलने की। हर मिलने कैश दिया जा रहा है? हाँ। कौन दे रहा है? मैम पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। आप जहाँ पर आए हैं कार्ड लेकर, वहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस कार्ड को लेकर? इससे पैसे मिलेंगे। अब कह रहे वोटर आईडी कार्ड लेके आओ, इस वजह से मैं वो लेने जा रही थी अभी, लड़के के फोन में फोटो। हाँ, वोटर आईडी कार्ड। हाँ, वोटर आईडी कार्ड। हाँ। तो लगता नहीं है कि आप लोगों के ऊपर भाजपा वोट डालने का प्रेशर बना रही है, कमल का बटन दबाने के लिए? पता नहीं मैम। किसको वोट देने की सोच रहे हैं? किसको जिता के लाएंगे दिल्ली में? अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप इस पे लिखा भी हुआ है 1100 रुपए मासिक सहायता राशि जो है वो भाजपा द्वारा जो है यहाँ पर दी जा रही है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं पूर्व सांसद पश्चिमी दिल्ली प्रवेश साहिब सिंह के द्वारा जो है ये राशि दी जा रही है और उनके निवास स्थान पे ही लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इस चीज का आरोप लगा रही है कि केवल वोटरों को लुभाने के लिए जो है इस तरीके से भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उनको 1100 रुपए दिए जा रहे हैं जो कि कैश के रूप में दिए जा रहे हैं। केजरीवाल के ऐलान के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बड़ी संख्या में महिलाओं को 1100 रुपए बांटे। आम आदमी पार्टी ने जहां इसे नई दिल्ली सीट पर वोट खरीदने का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का कहना है कि वो अपनी संस्था के जरिए गरीबों की मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए,
कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया, और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। जिस तरह से प्रवेश सिंह वर्मा ने महिला सम्मान योजना का जवाब लाडली योजना से दिया है, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल के चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का तोड़ भी निकाला है। बीजेपी नेता प्रवेश सिंह वर्मा ने केजरीवाल के 2100 रुपए के जवाब में 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है। यानी बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को आम नागरिक बनाकर मैदान में जो चुनावी दांव चला है, उससे सियासी गलियारों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे, बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम, पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा मैं, वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि 1000-1000 रुपए देके गए हैं ये लोग। इससे पहले तक वो विवाद अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर अखबार में छपे इश्तिहार को लेकर था, जो अब नोट बांटने का पर्दाफाश करने पर पहुंच गया है। बीजेपी के बाद अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी ने जो नोट बांटे हैं, उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। असल में बीजेपी नेता प्रवेश सिंह ने नोट बांटने को लेकर जो सफाई दी है, उसे आम आदमी पार्टी कतई मानने को तैयार नहीं। हालांकि लोकतंत्र में सभी को गरीबों की मदद करने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी नेता ने गरीबों की मदद करने का जो समय चुना है, वो धीरे धीरे खुद व खुद एक सवाल बनता जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के दामन को गंदा और अपने दामन को पाक साफ बता रहे हैं। कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता, तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तिहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। पहले भी शराब की मार दिल्ली को मारी, हर बात पे धोखे दिए, 12 साल में कोई काम नहीं किया। 12 साल पुराने वायदों को दोबारा दोहराकर नए नए रूप देकर ये लेके आ रहे हैं। पहले ही महिलाओं को 2100 तो दूर की बात है, 1000 रुपया नहीं मिला। और मैं ये जानती हूँ कि जिस तरीके के ये व्यक्ति हैं और जिस तरीके की ये पार्टी है, 21 रुपए भी नहीं मिलेंगे। दरअसल बीजेपी नेता प्रवेश सिंह वर्मा ने जिस क्षेत्र में नोट बांटकर सियासत को हवा दी है, वो वही क्षेत्र है जहां से अरविंद केजरीवाल 3 बार विधायक बने हैं, और इस बार भी वो नई दिल्ली सीट से ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। शायद इसीलिए केजरीवाल अपने क्षेत्र में नोट बांटने की खबर सुनकर पूरी तरह तमतमाए हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस मामले को हल्के में लिया तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब ये सवाल है कि बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने जो नोट बांटकर गरीबों के दुखों पर मरहम लगाने की कोशिश की है, वो दिल्ली के कितने क्षेत्रों तक पैठ बना सकती है। क्या वो नई दिल्ली विधानसभा में ही गरीबों के दुख दूर करेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की तरह पूरी दिल्ली की गरीब महिलाओं के दुख दूर करके उन्हें सम्मान देंगे? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए योजना लागू की है, जबकि बीजेपी नेता ने सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पर दया दिखाई। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में बीजेपी नेताओं की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। फिलहाल इस मामले पर पुल राजनीति हो रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।